नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की लख लख बधाइयां। आप सभी जानते होंगे कि आज कृष्ण का जन्मदिन है और हर जगह जो है मंदिरों को सजाया गया है। कृष्ण मंदिर को इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है और आप भी वहां जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां जाके फील होगी। भक्तों का तांता सुबह से मंदिरों में लगा हुआ है और लोग अपने अपने तरीकों से जो है आज का दिन बिताते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, वो भी वृंदावन से। जी हाँ, वृंदावन से। वृंदावन नाम सुनते ही आपको कृष्ण भगवान की एक झलक तो जरूर याद आ जाती होगी। और वृंदावन एक ऐसी धरती है जहां पर कण कण में श्री कृष्ण का वास है। आप वहां जाएंगे तो आपको जो भी मंदिर में आप कदम रखेंगे, आपको कृष्ण जी की पॉजिटिविटी और उनकी प्रेजेंस महसूस होगी। तो आज हमारे साथ वही मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। पंडित जी, आप हमें बताइए कि आज का दिन क्यों खास है और कैसे जो है कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। देखिए, भगवान कृष्ण अखिल कोट ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर नंद नंदन, आज हम उनका 5250वां जन्मोत्सव पर्व मनाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है 16 कलाओं से पूर्ण है। शास्त्र कहता है एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी भगवान 16 कलाओं से पूर्ण होकर के श्री हरि ने यह अवतार लिया, ब्रज में अवतार लिया। ब्रज को ही क्यों चुना, श्री हरि ने यह अवतार क्यों लिया, ये सब जानना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने ब्रज की महिमा बताते हुए उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, ब्रज मुझे बहुत प्रिय है। 1000 वर्ष तक काशी में निवास करके रहने का जो फल प्राप्त होता है, ब्रज में एक क्षण वास करने से वो फल की प्राप्ति होती है। तो ब्रज की महिमा अनंत अनादिकाल से चली आ रही है। तो भगवान ने इसलिए, क्योंकि जहाँ गिर गोवर्धन पर्वत था, कालिंदी यानी कि यमुना जी का तट था, तो भगवान ने इस स्थल को अपनी जन्मस्थली के लिए चुना। और भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, यानी कि उद्धव जी, मैं कभी ब्रज को छोड़ता ही नहीं हूँ, हमेशा ब्रज में निवास करता हूँ। तो ब्रज में भगवान की साक्षात अनुभूति भक्तों को होती है। तो हम उनका जन्मोत्सव पर्व मना रहे हैं। आनंद के साथ इस उत्सव को मनाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है इस उत्सव में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हरि गोपाल जी, ये जन्माष्टमी का पावन पर्व कब से शुरू हुआ था? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भविष्य पुराण में एक कथा आती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे वासुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जन्म कब हुआ, जन्म के समय क्या था, जन्माष्टमी का व्रत जो हम करते हैं उसका हमें क्या फल प्राप्त होता है। यानी कि भगवान कृष्ण भविष्य पुराण के अनुसार अपने जन्म की कथा स्वयं अपने श्रीमुख से सुना रहे हैं। तो ये एक अद्भुत बात है। ये व्रत क्या है, इस व्रत का क्या फल देते हैं, ये भी बता रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न जब मैंने कंस का वध किया था, अपने मामा का, तब मेरे पिता वासुदेव ने सारे ब्रजवासियों के सामने मुझसे किया। तब भी मैंने उसको यही कथा बताई थी कि मेरा जन्म जो हुआ था वो भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि में मध्य रात्रि के समय हुआ, जिसमें चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विराजमान था, रोहिणी नक्षत्र था। तो उस वक्त मेरा जन्म हुआ। और इस व्रत की महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है और मेरे जन्म का उत्सव मनाता है, युधिष्ठिर जी, मैं उसके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता हूं और उस साधक की सारी मनोकामनाएं सहज रूप में मैं पूरी करता हूं। अंत समय में वो मेरे वैकुंठ लोक में, यानी कि मेरे गोलोक धाम में वास करता है। यानी कि इस जन्माष्टमी पर्व का उत्सव सबसे पहले ब्रज में शुरू हुआ और भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से अपने जन्म की कथा का वर्णन किया। तो ये अद्भुत दिन है। हरि गोपाल जी, आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है और पूजा के लिए ऐसी कौन कौन सी 5 वस्तुएं हैं और ऐसे कौन से भोग हैं जिनको चढ़ाना बिल्कुल जरूरी है? देखिए, हम अपने बाल गोपाल का श्रृंगार अपने भाव से करते हैं। भावेत इत भगवान, भगवान भाव के भूखे हैं। तो आप उनके लिए अच्छी अच्छी पोशाकें लाते हैं, मुकुट लाते हैं, सब कुछ है। जैसा आपका है भाव है, जैसी आपकी श्रद्धा है, उस तरह से आप
श्रृंगार करते हैं। लेकिन भगवान के श्रृंगार में दो चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक, जैसे मुकुट आजकल आते हैं, बहुत अच्छे मुकुट आते हैं, मोतियों के, माणिक के और अनेक तरह के रत्नों के मुकुट आते हैं, लेकिन उसमें मोर पंख का अभाव रहता है। जब भी आप ऐसा कोई भी मुकुट खरीदें जिसमें मोर पंख नहीं है, तो एक मोर पंख अलग से भगवान के साथ उस मोर पंख में मुकुट में जरूर लगा दें। तो श्रृंगार की पहली वस्तु है मोर पंख, और दूसरी वस्तु है कि उनकी बंसुरी यानी बांसुरी को जरूर उनके साथ रखें, तभी भगवान का श्रृंगार पूरा होगा। यदि बात करें भगवान के भोग की, तो भगवान को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन 5 ऐसी चीजें हैं जिनके बिना जन्माष्टमी का भोग पूरा नहीं होता। वो वस्तुएं कौन सी है कि आपको पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, आपको माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, आपको पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए, एक नारियल, आप नारियल का लड्डू बना लें, नारियल की बर्फी बना लें, तो नारियल को जरूर भोग में शामिल करें। और एक विशेष प्रसाद है जिसको कहते हैं हम धनिये की पजरी, यानी कि जो हम आटे से पंजरी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा धनिया मिला दें। तो ये भगवान की 5 वस्तु हैं, जरूर हमें भोग में शामिल करनी चाहिए। तो हरि गोपाल जी, आज श्री कृष्ण का जन्म कैसे करे रात्रि में? हाँ, अद्भुत। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि के समय भगवान प्रकट हुए। हम सभी लल्ला के जन्मोत्सव का इंतजार कर रहे हैं और उनके प्रकट होने का आनंद ले रहे हैं। तो जो लोग घर में अपना जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं, उनको 12 बजे से 5 मिनट पहले अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए और सारे परिजन बैठ करके हरे नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट तक इस कीर्तन को करें। जैसे ही 12 बजते हैं, यदि घर में शंख है तो शंख की ध्वनि करें, मजीरे हैं तो मजीरे बजाएं, घंटी है तो घंटी बजाएं, और कुछ भी नहीं है तो थाली और चम्मच लेकर के उसको बजाएं और मंदिर के कपाट 12 बजे खोलें। और खोलने के बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, उनको चंदन लगाएं, उनको तुलसी पत्र अर्पित करें, भोग लगाएं और प्रेम से उनकी आरती करें। इस तरह से घर में हर वैष्णव जन को भगवान का इस तरह से जन्मोत्सव पर्व मनाना चाहिए। हरि गोपाल जी, आप तो खुद ही वृंदावन से ताल्लुक रखते हैं, और जो लोग दिल्ली से वृंदावन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वहां ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं जहां वो श्री कृष्ण को महसूस कर सकते हैं, जो बहुत सालों पुराने, जैसे कि निधिवन में बताया जाता है कि वहां रात में नहीं रुक सकते? तो कुछ रोचक कहानियां वहां की बताइए। देखिए, ब्रज के 84 कोस में ब्रज है, ब्रज के घर घर में मंदिर है और 84 कोस में भगवान की लीला स्थली है। आप ब्रज के किसी भी मंदिर में दर्शन करेंगे तो भगवान की अद्भुत छवि, लेकिन वो भाव होना चाहिए कि मैं आज प्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। वो भाव जब आपके मन में होगा तो आप बांके बिहारी जी के मंदिर में चले जाइए, क्योंकि भगवान का स्वरूप एक ही है, लेकिन भगवान की दृष्टि अपने भक्तों पर एक ही रहती है। उनको हम राधा रमण कहते हैं, उनको हम बिहारी जी कहते हैं, उनको हम राधा वल्लभ कहते हैं। तो इस तरह से भगवान के अलग अलग मंदिरों के आप दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान अकारण, शास्त्र कहते हैं भगवान अकारण करुणा वर्णाने हैं,